एवरीवन, कैसे हो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम अभिषेक दिल्ली वाला। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से और दिल्ली वाला YouTube चैनल की तरफ से। आज का जो व्लॉग है, जैसे हम वर्क फ्रॉम होम सारा काम कर रहे हैं वैसे वर्क फ्रॉम होम मेड क्रैकर्स के ऊपर ये व्लॉग है और वो कुछ किस प्रकार है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारे जैसे ये मैंने 2 दिखाए हैं, ये अब आप लोग गैस करो ये क्या हो सकते हैं और कमेंट में बताओ। जब तक ये बेसिकली जो इस समय कोरोना की वजह से सारी जगह लॉकडाउन है और क्रैकर्स पे बैन भी लगा है पॉल्यूशन की वजह से, तो क्रैकर्स हमें कहीं मिल नहीं रहे। दिवाली पे जब तक कुछ क्रैकर्स ना हो, कुछ फायरिंग ना हो, मज़ा नहीं आता। तो मैंने कुछ होममेड क्रैकर्स लिए हैं। वही मैं दिखाऊंगा कि होममेड क्रैकर्स कैसे होते हैं और ये कितने यूज़फुल हैं और मतलब इनका रिजल्ट कैसा रहता है जो हम इन्हें यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा कि कैसे हैं। या फिर नेक्स्ट व्लॉग एक सिर्फ क्रैकर्स पे बना दूंगा, उस पर आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होंगे। तो जब तक आप इस वीडियो को पूरा देखो, जिसमें मैं आपको पूरे होममेड क्रैकर्स मैंने क्या क्या लिए हैं और कैसे ये बनते हैं वो आपको दिखाऊंगा। जैसा कि ये वाला बम है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। जो भी हमारा बारूद होता है हमने एक नॉर्मल एक पेपर पे उसको लपेट के बस उसको टाइट से करके डाला है ताकि उसको बिल्कुल भी एक्सपेंशन के लिए जगह ना मिले। उसके ऊपर ये एक थिक पेपर है जिसकी हमने 2 to 3 टाइम्स रोलिंग की है और एक नॉर्मल उसके अंदर बत्ती बीच में रैप करके बाहर निकाल दिया। इससे क्या होगा, जब भी हम इसको फायर करेंगे, फायर करने के बाद जब भी इसके आग अंदर इसके अंदर जाएगी, उस जो बारूद है उसको बिल्कुल भी एक्सपेंशन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वो एकदम से पूरा फटता है। इसलिए बम के अंदर जो है आवाज आती है। ये है देखो नॉर्मल पैकिंग है, इसके अंदर कोई स्पेशल पैकिंग नहीं है, इसलिए ये होममेड की तरह है। इसको मैं दिखा देता हूँ ऐसे करके, ये देख लो आप, ये एक पेपर है बस उसके अंदर बारूद है और ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब जैसे ये क्या है कि हम लोग जैसे शहरों में देखते हैं मुर्गा छाप वगैरह की पैकेट्स आती है और वो रैप होती है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको कोई छोटे से छोटा बच्चा भी फोड़ सकता है। इसमें देखो नॉर्मल मैंने पेपर से लिए हैं, पेपर के अंदर बारूद है और उसके अंदर से एक बाती नॉर्मल निकली हुई है। इसको अगर हम धूप वगैरह में सुखाते हैं तो उससे क्या होता है, जो बारूद होता है वो अच्छी तरह सूख जाता है। सूखने के बाद वो और तेज फटता है। तो इसमें देखो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजिली हम बना सकते हैं और ऑब्वियसली बनाया हुआ है। और ये नॉर्मल लोकल जगह पे मिलते हैं। ऑब्वियसली जो शहर वगैरह है वहाँ तो ये चीज़ें बैन है, तो वहाँ मिलेंगे नहीं। अब देखो ये हमारे पास अनार है, आपको मिलेगा तो अब ऑब्वियसली ये गांव में मतलब बनाए हुए हैं। तो ये किस चीज़ का है, ये मिट्टी का बना हुआ है। ये मिट्टी का जैसे हम चाय वाय के होल्डर होते हैं जब चाय पीते हैं वो बनाए जाते हैं, इसी तरह का ये उसका साइज अनार की शेप में बनाया हुआ है। बस आप देख सकते हो ये हाथ किसी ने लगाया, इसके हाथ की लेयर्स भी हैं कि ऐसे किसी उस पॉट के बनाए हुए हैं। मिट्टी, इसकी मिट्टी बस अलग आती है और कुछ नहीं। इसके अंदर नॉर्मल बारूद भरा हुआ है और ये अंदर से पूरे खोखले नहीं है, इसको एक ऐसी शेप दी है चिमनी की तरह। जब इसमें हम यहाँ पे फायर करेंगे, न्यूज़पेपर से भी बंद कर रखा है, फायर करेंगे तो इसलिए फिर वो प्रेशर से निकल के आता है एक नोजल की तरह। नोजल में इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे अंदर से ये ऐसा होगा। क्यों नोजल क्यों करेंगे, यहाँ से हम जब एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो उसी जब हम इसमें फायर करेंगे, यहाँ पे जगह कम है, नीचे जगह ज्यादा है, तब ये प्रेशर से निकलता है, इसलिए अनार पूरा ऊपर जाता है और जितना बारूद है पूरा जलेगा। अब जैसे ये बम है, अब आपको शहर में मिल जाएंगे लक्ष्मी बम और बड़े बड़े जैसे हैंडी बम होते हैं जिसमें आपने देखा होगा ग्रीन कलर की ऊन वगैरह लगी रहती है, या फिर आपने देखा होगा स्पार्कल कलर का पेपर होता है जो साइज में इतने इतने बड़े होते हैं। उनकी और इनकी आवाज सेम ही होती है, बस शेप का डिफरेंस है। इसमें क्या है, सब कुछ सेम है, वो छोटे वाले बम की तरह है। बस इसमें क्या है कि आप देखें इनका ये बड़े हैं, यानी कि इसके इतने सरफेस पे इतना जो इसका एरिया है इसमें पूरे में बारूद भरा हुआ है और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया है। अब हम यहाँ से जब हम फायर करेंगे तो यहाँ तक जलेगा, यहाँ के बाद इसको जगह नहीं मिलेगी, इतना बारूद एक साथ फटेगा, तो इसलिए इसमें बहुत तेज आवाज आएगी। अब जैसा कि इसका नाम भी लिखा हुआ है लैला मजनू, यानी कि इसमें कोई ट्विस्ट होगा। इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट इसमें कुछ नहीं है। इसके अब ऑब्वियसली हमें इसका अंदर का नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ इसका बाहर का दिखेगा। तो जब हम इसमें फायर करते हैं तो यहाँ पे इतने में क्या है, एक लूज बारूद भरा हुआ है, उसके अंदर हमने कलर मिला दिया। लूज बारूद का मतलब इन द सेंस जब हम इसको जलाएंगे
तो बारूद जो भी है वो जलता है। जब इसको हमने यहाँ से फायर किया तो इसके अंदर जो कलरफुल बारूद है वो जलेगा, इसके नीचे सॉलिड बारूद है। जब फायर यहाँ से जलने के बाद यहाँ तक पहुंचेगी तो जब उसका ऑब्वियसली वहां से इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होगा, जब फायर यहाँ तक आएगी तो उसके बाद ये फटेगा। तो इसमें दो है, इसलिए इसका नाम लैला मजनू है कि यहाँ से जब जलाएंगे तो स्टार्टिंग में इसमें देखो अनार की तरह अनार जलेगा, जैसे इसमें दिखाया गया है। जब यहाँ तक अनार जल जाएगा उसके बाद यहाँ पे टाइट बारूद है तो वो फटेगा, तो फिर आवाज आएगी। तो इसमें दोनों काम होंगे, एक तरह से अनार भी है और एक तरह से बम भी है। अब ये चरखी होती है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो भी चरखी आपको दिखेगी आपको ये वाला पेपर हर एक में दिखेगा, यही किक पेपर। तो इसमें कुछ घबराने की बात, मतलब सोचने की बात कुछ ज्यादा नहीं होती। ये पेपर मार्केट में मिलता है और ये जानबूझ के यही पेपर लगाया जाता है ताकि थोड़ी इसकी क्वालिटी और इसकी थोड़ा अच्छा देखने में अच्छा लगे, और चरखी की एक तरह से पहचान भी होती है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी नॉर्मल इतनी इसकी देखो, इतना सा इसका डाया है, इस डाया में इसका बारूद है जिसके दो रोल हमने लगाए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये प्लास्टिक का जो ये है स्पेरिकल शेप, इसको घुमाने के लिए ये दोनों साइड लगाया हुआ है, क्योंकि जलने के बाद इतना टाइम नहीं होता इंसान के पास कि एकदम से रख दे, तो अब किसी भी साइड रखोगे तो ये चलेगी। प्लास्टिक का इस साइड भी लगा हुआ है, प्लास्टिक का इस साइड भी लगा हुआ है, और इसके सिर्फ दो रोल हैं। अब इसमें यह है कि ये थोड़ा सा घर पे बनाया हुआ है, तो इसका जो रोल है इसमें पूरा ओरिजिनल बारूद भरा हुआ है 2-3 बार। तो ये इसका रन टाइम बहुत है। मार्केट पे आपको मिलेगी बहुत बड़ी, दिखने में बहुत बड़ी होती है, मगर उसका रन टाइम बहुत कम होता है। ये दिखने में छोटी है मगर इसका रन टाइम बहुत होगा, क्योंकि इसमें जो बारूद है हम लोगों ने खुद घर पे भरा हुआ है। ये क्या है? ये फुलझड़ी, और इसके बिना तो बच्चों की दिवाली इनकम्प्लीट है। हैप्पी दिवाली।